हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियां भी नहीं? ना नहीं होती। अगर आपको लगता है कि सारे मुसलमान पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिमों से नफरत करते हैं या उनको पसंद नहीं करते, तो आप ये वाली वीडियो देखिए। मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बोहरा मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इससे पहले भी वे इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी दिलेरी से इन मुस्लिम समुदाय के हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं, रिबन भी काट रहे हैं, उनको इंटरटेन भी कर रहे हैं, और ये मुसलमान नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, जबकि मुसलमान हाथ नहीं जोड़ते। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी की छवि एंटी मुस्लिम जैसी भी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस राजनीति में समय समय पर मुसलमानों की आलोचना भी देखने को मिली है। तब भी ये कौन मुसलमान हैं जो पीएम की इतनी खातिरदारी में लगे हैं? इस्लाम के इतिहास और इस्लामी कानून की समझ के स्तर पर मुसलमानों के बीच अलग अलग फिरके हैं। फिर उन फिरकों के अंदर भी फिरके हैं। जैसे हिंदुओं में जातियां हैं और जातियों के अंदर भी जातियां हैं, यानी उपजातियां। ठीक वैसे ही मुसलमानों में भी दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमानों के हैं, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री है। सुन्नी का रिलीजियस ओरिजिन जैसे सऊदी अरेबिया है और शिया का रिलीजियस ओरिजिन ईरान है। ठीक वैसे ही बोहरा मुस्लिम का रिलीजियस ओरिजिन भारत है। भारत में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं। उनके कंपैरिजन में शिया समुदाय के मुसलमानों की आबादी काफी कम है। शिया और सुन्नी दोनों फिरकों का अपना अपना बोहरा समुदाय है। सुन्नियों का बोहरा सुन्नी बोहरा कहलाता है, जबकि शियाओं का बोहरा समुदाय दाऊदी बोहरा के नाम से जाना जाता है। दाऊदी बोहरा मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। अगर दूसरे कंट्री में बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, इराक, यमन और सऊदी अरब में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। बोहरा मेनली गुजराती बोलने वाले कारोबारी लोग हैं। बोहरा मुस्लिम को बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। बोहरा मुस्लिम अपनी एंशिएंट ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं। ये सिर्फ अपने समाज में ही शादी करते हैं। बाकी मुसलमान हैं वो जो बोहरा से अलग हैं वो? हाँ, वो इनकी बात होती। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल। हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियां भी नहीं? नहीं होती। यही नहीं, इनके रहन सहन में कई हिंदू प्रथाएं भी शामिल है। दाऊदी बोहरा समाज की महिलाएं आमतौर पर काफी पढ़ी लिखी होती हैं और ये व्यापार से लेकर नौकरियां तक करती हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की पोशाक का एक अलग रूप है जिसे लिबास अल अनवर कहा जाता है। पुरुष ट्रेडिशनली 3 सफेद टुकड़े वाले कपड़े पहनते हैं, जिसमें एक अंगरखा होता है, एक लंबा सा ओवरकोट होता है और पैंट या पतलून होती है जिसे इजार कहा जाता है। बोहरा पुरुष व्हाइट या फिर गोल्डन कलर की टोपी भी पहनते हैं, जिसमें सुनहरे और सफेद रंग के धागे का यूज भी किया जाता है। बोहरा समुदाय के पुरुष पैगंबर मोहम्मद के अभ्यास का पालन करते हुए पूरी दाढ़ी बढ़ाते हैं। इस समुदाय की महिलाएं एक दोहरी पोशाक पहनती हैं, यानी इनके कपड़े 2 पीस में होती हैं, जिसे रीदा कहा जाता है, जो कि हिजाब से बिल्कुल ही अलग होता है। रीदा चमकीले रंग, सजावटी पैटर्न और फीते से तैयार होता है और यह काले रंग को छोड़कर किसी भी रंग का हो सकता है। इसमें एक छोटा सा पल्ला होता है जिसे पर्दी कहा जाता है, जो आमतौर पर एक तरफ मुड़ा हुआ होता है ताकि महिला का चेहरा दिखाई दे सके, लेकिन जरूरत के अनुसार इसे चेहरे पर पहना भी जा सकता है। बट ये महिलाओं के चेहरे को पूरी तरह से नहीं ढकता है। इस समुदाय की ज्यादातर महिलाएं गुलाबी रंग की बुर्का पहनती हैं और इनके बच्चे जो लड़के होते हैं वो तो टोपी पहनते हैं, साथ में बच्चियां भी कुछ इस तरह की कलरफुल टोपी पहनती है। बोहरा समुदाय हमेशा से कारोबारी रहा है। आप बोहरा शब्द को ही ले लीजिए। बोहरा गुजराती शब्द बहरौव से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रेड या व्यापार। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बोहरा शब्द हिंदी के शब्द व्यवहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ व्यापारी होता है। यानी आप हिंदी में या गुजराती में ले, दोनों का मतलब ट्रेड या फिर कहें व्यापार ही होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की कल्चरल आइडेंटिटी इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसान अल दावत है। यह एक ऐसी भाषा है जो अरबी, फारसी, उर्दू और गुजराती का कंबाइंड एलिमेंट है, जो लगभग 1 मिलियन पहले उभरना शुरू हुई थी। लिसान अल दावत का बेसिक सिंटेक्स और स्ट्रक्चर गुजराती भाषा से लिया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट और इसके वोकैबुलरी का एक बड़ा पार्ट अरबी शब्दों से बना है।
बोहरा एक व्यापारिक और व्यवसायिक कम्युनिटी है जो अपनी ऑनेस्टी, फेयरनेस और डिपेंडेबिलिटी के लिए फेमस है। पुराने समय में नवाबों के दिनों में बोहराओं को उनके शासन वाले शहरों में रहने के लिए बुलाया जाता था। उनकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस इथिक्स तब वेल नोन थी और वही आज भी बोहरा व्यापारियों की पहचान बनी हुई है। वे आम जनता में ऐसा विश्वास जगाते हैं कि कई लोग उनके साथ व्यापार करना पसंद करते हैं और यह जानते हैं कि वे अपने व्यापार में कोई कमी नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि बोहरा समुदाय की वुमेन्स एजुकेशन और बिजनेस सहित कई दूसरे चीजों में इक्वल रोल प्ले करती हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की विरासत फातिमी इमामों से जुड़ी हुई है। उन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से इमामों को मानता है। दाऊदी बोहराओं के आखिरी और 21वें इमाम तैयब अबुल कासिम थे। उनके बाद 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा शुरू हुई। उन्हें दाई अल मुतलक सैदना कहा जाता है। दाई अल मुतलक का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता जिसके काम काज में कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल शक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकती। उनके आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। दाऊदी बोहरा समुदाय वैसे तो आधुनिक है लेकिन धार्मिक तौर पर पुरातन पंथी ही है। ये अपने धर्म गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे उनके हर आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। देश विदेश में जहां जहां भी बोहरा फॉलोवर्स बसे हैं वहां सैदना की ओर से अपने दूत नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें आमील कहा जाता है। ये आमील ही सैदना के फरमान को अपने समुदाय के लोगों तक पहुंचाते हैं और उस पर अमल भी कराते हैं। लोकल लेवल पर सोशल और रिलीजियस गतिविधियों पर भी इन आमीलों का ही नियंत्रण रहता है, लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इन आमीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी होता रहता है। सैदना की बनाई हुई व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार की बारात, जिसे सामाजिक बहिष्कार भी कहते हैं, का फरमान सैदना की ओर से जारी कर दिया जाता है। सैदना के आदेश के मुताबिक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार से समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर संबंध नहीं रख सकता। बहिष्कृत व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में ना तो किसी शादी में शरीक हो सकता है और ना ही किसी मैयत यानी शव यात्रा में। बहिष्कृत परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके शव को बोहरा समुदाय के कब्रिस्तान में भी दफनाने की इजाजत नहीं मिलती है। बोहरा भले ही सामाजिक तौर पर समुदाय के बाहरी लोगों से मिलते जुलते हों, लेकिन समुदाय में कड़े नियम बनाए गए हैं कि उनके निजी और धार्मिक दुनिया में किसी भी बाहरी का प्रवेश नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर जिसके पास बोहरा समुदाय का आईडी कार्ड नहीं है, उन्हें उनकी मस्जिद में प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। बोहरा मुस्लिमों में महिलाओं के खतने की एक ऐसी प्रथा है जिस पर खुद ये समाज दो तबकों में बटा हुआ है। खुद बोहरा महिलाओं का एक बड़ा तबका इसे इनह्यूमेन कहता है। इस प्रथा पर सवाल भी उठते रहे हैं। इसे महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन कहा गया है। फीमेल जेनिटल म्यूटेशन या फिर बोहरा समुदाय की भाषा में खब्ज में लड़कियों के 7 साल का होने पर उनकी क्लिटोरिस को काट दिया जाता है। मान्यता है कि इससे लड़कियों की सेक्सुअल डिजायर पर कंट्रोल रहता है। ये प्रथा महिलाओं के लिए काफी कष्टदायक होती है। भारत में बोहरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इनमें 15 लाख दाऊदी बोहरा हैं। कारोबारी बोहरा समुदाय पीएम मोदी को अपना समर्थन देता रहा है। बोहरा समुदाय का मोदी के समर्थन के पीछे मोदी के द्वारा व्यापारियों की सुविधा के हिसाब से बनाई गई गुजरात की नीतियां हैं। नरेंद्र मोदी का बार बार बोहरा समुदाय के सैदना से मिलना भी इस समुदाय को मोदी और बीजेपी के करीब लाया है। आपको क्या लगता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बोहरा समुदाय को हिंदुओं के इतने करीब ला खड़ा किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।